Good morning class. Now this is your class 12 physics class. Now chapter number 1. Okay, now lecture number 4. That is the lecture number 4. Clear है? इस lecture number 4 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में. क्लियर क्लास? वी विल डिस्कस अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. इससे पहले वाले जितने भी लेक्चर्स हुए हैं आपने उसमें चार्ज पढ़ा, क्वांटाइजेशन पढ़ा, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पढ़ा, वेज ऑफ द चार्जेस पढ़े, कुलाम्स लॉ पढ़ा, ठीक, परमिटिविटी एंड रिलेटिव परमिटिविटी आपने पढ़ी. देन अब बारी है इलेक्ट्रिक फील्ड की. कुलाम फोर्स, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता ही क्यों है, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता ही क्यों है, वो क्यों आया, वो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आया. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स एवरी चार्ज क्रिएट्स अ स्पेस अराउंड इटसेल्फ, दैट्स द इलेक्ट्रिक फील्ड. हर एक चार्ज अपने आसपास एक फील्ड जनरेट करता है जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्लियर है क्लास? उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड. जैसे बेटा प्लस क्यू रेडियली, प्लस क्यू से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होती हैं, ठीक है, जो लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही होती हैं वो कैसी होती हैं, वो रेडियली आउटवर्ड निकलती हैं, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, प्लस क्यू से हमेशा कैसी लाइंस ऑफ फोर्सेस निकलती हैं, अवे फ्रॉम द चार्ज. क्लियर? एंड माइनस क्यू से कैसी निकलती है, रेडियली इनवर्ड, यानी टूवर्ड्स फ्रॉम द चार्ज. ठीक है, टूवर्ड्स द चार्ज. क्लियर? यानी उसकी लाइंस ऑफ फोर्स कैसी होती है, चार्ज की तरफ आ रही होती हैं, और प्लस क्यू से लाइंस ऑफ फोर्स बाहर की ओर निकल रही होती है. तो ये क्या है, ये क्या जनरेट करता है, ये जो लाइंस ऑफ फोर्स है ये क्या जनरेट करती है, ये जनरेट करती है एक इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, चार्ज के अराउंड ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है. और जैसे ही हम इसके पास कोई दूसरा चार्ज लेकर के आते हैं तो ये तुरंत इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई दूसरा चार्ज एंटर करता है, ये उसके ऊपर फोर्स लगाने लगता है और उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कुलाम्स फोर्स. क्लियर है क्लास? अब बेटा इसकी बहुत सारी कहते हैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, इसके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. जैसे क्या है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहीं से पास होंगी किसी पॉइंट से, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ बताएंगी. ठीक है, वहाँ पे उतनी ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड होगी. जितनी कम लाइंस ऑफ फोर्सेस पास होंगी उतने ही कम वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ होगी. क्लियर है क्लास? नाउ नेक्स्ट वन, दीज लाइंस नेवर कट इटसेल्फ. ये लाइंस कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करती. क्लियर है क्लास? जो भी लाइन ऑफ फोर्सेस निकल रहे होते हैं ना, ये एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, कभी भी इंटरसेक्शन पॉइंट इन दो लाइंस के बीच में नहीं आता है. क्लियर है ना? अब हम ये आपको समझ गए व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसका कुछ फॉर्मूला भी होगा. ठीक है, आपने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, फोर्स अपॉन क्यू. क्लियर है क्लास? फोर्स अपॉन क्यू. अब अगर आपसे कोई कहता है कि किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए, तो वो आपसे सीधे सीधे कह रहा है इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड बताइए, यानी इंटेंसिटी ऑफ द फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट. ठीक है, बाय द चार्ज. क्लियर है क्लास? ना इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ. क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ क्या होती है, यानी इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. इसी को हम ई वेक्टर से डिनोट करते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. एक बार याद रखिए क्लास, जब कभी भी आपसे क्वेश्चन में पूछेगा इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड, बोथ आर द सेम. क्लियर है? बोथ आर द सेम. द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है बेटा, ई वेक्टर ई. अब चूंकि ई क्या है, एक वेक्टर है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए ई वेक्टर लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0 एंड फोर्स यानी एफ ई अपॉन में क्यू नॉट. क्लियर है? ये आपको लिखा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूले में या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के फॉर्मूले में, ये आपको फॉर्मूला लिखा होता है. ठीक है, अब ये फॉर्मूला आया कैसे, ठीक, आया कैसे वो देखते हैं. यानी इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू अ चार्ज. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. शॉर्ट में लिख रहे हैं
ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट P। क्लियर है? अगर किसी पॉइंट पे आपको ये जानना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो कुछ मत करिए, वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ला के रख दीजिए। टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा चार्ज होता है, उसे हम Q0 से डिनोट करते हैं, और इसकी अपनी कोई फील्ड नहीं होती है, इसीलिए हमने वहाँ पर लिखा था लिमिट Q0 टेंड्स टू 0, यानी जस्ट अप्रॉक्स द 0, नॉट 0। अगर 0 हो गया तो अनडिफाइन हो जाएगा। क्लियर है क्लास? दैट इज द Q। यहाँ से हमने कहा आर सेपरेशन पे एक पॉइंट है P, वहाँ पर हमें इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक Q0 टेस्ट चार्ज ले आएंगे, और ये ऑलवेज पॉजिटिव होता है। क्लियर है? हम यहाँ पर एक चूहा चार्ज रख देंगे, ठीक है, एक Q0 चार्ज रख देंगे, ठीक, और इसकी अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इस Q0 की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, लिमिट टेंड्स टू 0 है। क्लियर? तो अब ये क्या है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी लगेगी, आउटवर्ड द चार्ज, ठीक है, यानी अवे फ्रॉम द चार्ज, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हुई, ठीक। और बेटा इसमें फोर्स भी कैसा लगेगा, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें फोर्स भी कैसा लगेगा, अवे फ्रॉम द चार्ज। क्लियर है? अवे फ्रॉम द चार्ज। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ इसके ऊपर कैसा लग रहा है, अवे फ्रॉम द चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम कैसे लिखेंगे, E इज इक्वल टू, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वो भी P पॉइंट पे। और अभी हम क्या लिख रहे हैं, अभी हम इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, इसलिए हमने क्या लगा दिया, मॉड। क्लियर है? तो क्या हो जाता है, फोर्स F, और वो भी कैसा, F0, यानी फ्री स्पेस में। क्लियर? फ्री स्पेस में अभी हम ले रहे हैं सब कुछ, वैक्यूम में है, F0 अपॉन में Q0। क्लियर? और यहाँ पे Q0 हमारा कैसा है, Q टेंड्स टू 0, क्योंकि Q0 की अपनी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ये बहुत ही छोटा है। क्लियर है क्लास? सो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ठीक है, Q0 अपॉन में R स्क्वायर, क्लियर, अपॉन में Q0। सो Q0 इज कैंसिल, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R स्क्वायर, दैट इज द EP। यानी ये कैसा फॉर्मूला है, दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है। और आपको दिख रहा होगा कि E भी किस पे डिपेंड कर रहा है, E इनवर्सली स्क्वायर लॉ पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये R स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है? तो अब इसका ग्राफ क्या होगा, चलिए ग्राफ से पहले तो ये देख लेते हैं कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट इज न्यूटन अपॉन कूलम, क्योंकि फोर्स अपॉन Q है ना, यानी न्यूटन अपॉन कूलम। क्लियर है क्लास? दैट इज द यूनिट। क्लियर? ठीक है। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, पॉजिटिव चार्ज से अवे फ्रॉम द चार्ज, नेगेटिव चार्ज में टुवर्ड्स द चार्ज। क्लियर है? फोर्स भी ऐसे ही होता है, पॉजिटिव से अवे फ्रॉम द चार्ज है एंड नेगेटिव में टुवर्ड्स अपॉन द चार्ज है। इट्स मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स की डायरेक्शन सेम ही होती है। क्लियर है क्लास? ऐसा यूनिट आपको मिल गया ना। ग्राफ देख लेते हैं, इसी E वर्सेस R का ग्राफ क्या होगा, E वर्सेस R का ग्राफ, ठीक है, यानी ग्राफ ऑफ E वर्सेस R, ठीक है, E वर्सेस R। तो आपको भी पता है जो हमारे पास रिलेशन आया था वो कैसा था, वो था कि ये R के इनवर्सली स्क्वायर प्रोपोर्शनल। क्लियर है? इट्स मीन्स जब R सबसे ज़्यादा कम होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगी, मैक्सिमम, और जब R सबसे ज़्यादा होगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, मिनिमम। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कब होगी। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कभी नहीं होती, ठीक है, क्योंकि जो चार्ज से जो इलेक्ट्रिक लाइंस निकल रही होती ना वो इन्फिनिटी तक जाती हैं, कम तो होती जाती हैं, कम तो होती जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे जैसे डिस्टेंस, जैसे जैसे सेपरेशन हम बढ़ाएंगे, लेकिन वो ज़ीरो नहीं होगी, टेंड्स टू ज़ीरो होती है, बट एग्जैक्ट ज़ीरो नहीं होती। अगर आपने एग्जैक्ट ज़ीरो रख दिया, अगर आपने R को एग्जैक्ट ज़ीरो रख दिया तो वो कैसा हो जाएगा, अनडिफाइंड वैल्यू हो जाएगी। क्लियर है क्लास? हाँ, लेकिन अब आप ये पूछेंगे कि जहाँ आपने पॉइंट चार्ज रखा है, ये सब चीज़ें हम किसके लिए देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें अभी तक हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं सब कुछ बेटा पॉइंट मास चार्ज के लिए।
ठीक है, सब कुछ पॉइंट चार्ज के लिए। अभी हमने यहाँ पे बल्कियर चार्ज या कॉन्टिन्यूअस चार्ज या फिर एक्सटेंडेड चार्ज की अभी हमने कोई बात नहीं की है। अभी तक जो भी कूलाम फोर्स लॉ भी निकाला है वो भी आपके पास क्या था, पॉइंट चार्ज के लिए था। जो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो भी क्या है, पॉइंट चार्ज के लिए। क्लियर है क्लास? तो जो पॉइंट चार्ज है ना, उसके अब बिल्कुल उस पर यानी सेंटर ऑफ द पॉइंट चार्ज जहाँ पर है वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी, जीरो। एक तरीके से नेग्लिजिबल लेते हैं, ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ दैट आर सेपरेशन बहुत कम हो गया। अगर टेंस टू जीरो कर देंगे, ठीक है, टेंस टू जीरो कर देंगे अगर तो अनडिफाइंड हो जाएगा, लेकिन बहुत कम कर दिया तो वहाँ पर एग्जैक्टली हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। क्लियर है? क्लियर क्लास? नाउ दैट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ चार्ज एट अ पॉइंट। ठीक है, एक चार्ज की वजह से किसी एक पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो हमें कुछ नहीं करना है, हमें वहाँ पर एक टेस्ट चार्ज ले जाके रख देना है और फिर उसके बाद हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट करना है और क्यू नॉट की अपनी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती और उसके बाद हमें फॉर्मूला लगाना है, हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्लास? ये तो था बेटा कैसा, मैग्नीट्यूड फॉर्म में। अब जैसे हमने कूलाम लॉ के लिए वेक्टर फॉर्म निकाला था, वैसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए भी वेक्टर फॉर्म निकालें, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर उसके लिए हम वेक्टर फॉर्म निकालेंगे तो हम क्या करेंगे भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें, इन अ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर फॉर्म की बात करें तो क्या हो जाएगा, ईपी था, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे तो हमने क्या किया था, हमने किया था 1/4πε0 q अपॉन में r²। ठीक है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड है। अब इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वेक्टर के लिए डायरेक्शन चाहिए और डायरेक्शन के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, एक यूनिट वेक्टर लेना पड़ेगा, यानी r कैप। सो 4πε0 और q, और बेटा यहाँ पर ये r² क्या है, ये एक मैग्नीट्यूड है, यानी हम इसे क्या रखेंगे, mod r का स्क्वायर। क्लियर है? r यूनिट वेक्टर, a यूनिट वेक्टर पता है सबको, a वेक्टर अपॉन में mod a। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, r वेक्टर अपॉन में mod r। क्लियर है? सो k इट्स मीन्स k एंड q अपॉन में mod r क्यूब एंड r वेक्टर। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज द वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्लास? ये है बेटा वेक्टर फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पुट चार्ज विथ साइन ओनली, ठीक है, पुट चार्ज साइन ओनली व्हेन यू कंसीडर द वेक्टर फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर है क्लास? नाउ दैट इज द बेसिक थ्योरी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. In the next chapter we will consider about the so many numericals. Thank you.